Hey guys, you're watching Kedar Ashish Mehrotra on Times of India TV. Keep watching, keep having fun. There were few contestants जो उस मौके पर चुप थे और वो आज भी चुप ही हैं and I am amongst them only क्योंकि मेरे को वो एनर्जी वो उसमें इंटरवीन करना ही नहीं है। मगर हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जो प्रोमो में बहुत क्लियरली एविडेंटली दिख गया है सबको, और तो वो तो सब हुआ ही है। सारे ही लोग, आई वुड से, जितने लोग इस शो को बना रहे हैं, जो इस शो का हिस्सा थे, सबने इस बात को मद्देनजर रखते हुए उस सिनेरियो को उतनी ही एनर्जी दी है जितनी उसको जरूरत थी। उसके बाद अगला दिन नई शुरुआत, नया स्टंट, दैट्स हाउ इट वेंट एंड मॉम वेंट अंडर अ ट्रॉमा कि आशीष को कुछ हो ना जाए, उसको चोट ना लगे, कुछ होना, बिकॉज ही इज़ द ओनली किड आई हैव एंड ऑल दैट। तो वो वैसे करके हो गया, जिसकी वजह से शी स्टिल स्ट्रगलिंग एंड आई एम मेजरली विद हर। आई ऑलवेज लुक अप टू हिम, तो मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करता हूँ कि अरे रोहित सर, ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा ऐसे हुआ है, हाय सर, आई एम गुड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई लव हिम सो मच, आई लुक अप टू हिम। इस शो में ऐसा हुआ कि मेरा ऑन स्क्रीन नाम करण हुआ है, तो वो था कि अब इसमें से निकल के, अनुपमा की शैडो में से निकल के आशीष, केदार आशीष कौन है, ठीक है। पहले तो वो, उसके लिए ब्रेक बहुत जरूरी था जी। तो ये आई थिंक इसमें वो भी पता चलेगा कि ऑडियंस मुझे कैसे देख रही है, कैसे देखती है, मैं खुद को कैसे देखता हूँ। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I am Vijay Tiwari and today I am in conversation with Kedar Ashish Mehrotra, who's just come back from Romania after shooting a thrilling season of Khatron Ke Khiladi 14, right? Yes, absolutely yeah? right. So how was your journey and how was the experience? आपने I'm sure काफी कुछ explore किया होगा, खुद के बारे में जाना होगा कि actually में मेरे कौन से fears हैं और कौन से phobias हैं। नहीं, actually मुझे पता था कि मेरे कौन कौन से fears हैं काफी हद तक। करंट से तो डर हर एक को ही लगता है जी। और हम करंट को जनरली फेस भी नहीं करना चाहते और एक्सपीरियंस कर भी नहीं सकते। जब वो लगता था बस इतना ही एक्सपीरियंस होता है। तो करंट से तो वो एक फोबिया है जो आई डोंट थिंक कि कभी आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। एंड हाँ, आप फोबिया से डील करना जरूर सीख सकते हैं मगर उससे ओवरकम नहीं कर सकते ओवरऑल, आई थिंक, बिकॉज एक दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको उससे खेलने का मौका मिलता है। बट अदर देन दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई साइंड अप फॉर इट। और बस यही साइनिंग में था कि आप मरेंगे नहीं मगर आपको चोटें लगेंगी, खतरों से खेलना पड़ेगा और उन सबकी जिम्मेदारी आपकी खुद की। तो ये जिम्मेदारियां मैं खुद ही लेके गया था। तो चोटों से मैं अभी भी थोड़ा सा टैकल कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग बैक टू माई सेल्फ क्योंकि वो उतनी स्ट्रेंथ अभी आई नहीं है जी। चोटें लगी हुई हैं काफी, बट इट वाज अ वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस। कहाँ इंजरी हुई है? मेरे दोनों कंधे अभी तक ऊपर नहीं हो रहे हैं, अबव द शोल्डर लेवल, दे बैडली डैमेज्ड, ठीक है। ये पूरा ब्रूजेस शुरू हुए थे पूरे बैक तक। एक हॉर्स का स्टंट था, उसके अंदर बहुत ब्रूजेस आए थे और वो ब्रूजेस ऐसे थे कि बस बिकॉज हम इतने अच्छे से हार्नेस थे, इतने अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशन लिया हुआ था कि वो लास्ट लेयर ऑफ स्किन तक ब्लड आया मगर बाहर नहीं आया। तो वो उतना, सोचो आप उस लेवल पे भी, मतलब पैडिंग, इतनी मोटी पैडिंग के बाद भी इतनी गहरी चोट लगी है। तो बट अदर देन दैट वापस आने के बाद पता चला कि और कहाँ कहाँ चोटें और कहाँ कहाँ दर्दें हो रही है। तो वो सबको संभाला जा रहा है अभी। या और कह सकते हैं इस जर्नी में नए दोस्त बना लिए? बिल्कुल यार, नए दोस्त तो नहीं कह सकता मगर हाँ, कुछ नए लोगों से, कुछ नए अच्छे लोगों से मिलने का मौका जरूर मिला है और जिनको मैं देखता हूँ कि हाँ ये मेरे दोस्त हो सकते हैं। और अब जब मैं उनसे मिलूंगा, अब जब हम टाइम स्पेंड करेंगे, जब हमारे पास कोई एक कंपल्शन नहीं होगा। अभी तो एक शो का बहाना था ना कि शो में है तो दोस्ती करनी नहीं। अभी दोस्ती यहाँ से पता चलेगी कि हम शो के बाद भी एक दूसरे के लिए कितना टाइम निकालते हैं, कितना मिलते हैं। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि शुमोना, कृष्णा, अभिषेक, निमृत, अदिति, ये सब अच्छे लोग हैं, इन सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। कश्मीर, करणवीर, या हमने ये भी सुना कि आपका और शिल्पा शिंदे का कुछ थोड़ी सी फाइट। हाँ, बिकॉज आई थिंक वो एक दो जगह पे काफी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन। अगर मेरे को लगता है कि ये बात सही है और ये बात गलत है तो मैं मझधार में बात नहीं करता कभी। मैं बोलता हूँ ये सही है और ये गलत है। अब अगर मैं जैसे कैमरे के आगे हूँ, मैं वैसे ही कैमरे के पीछे हूँ, मैं एक सीधी बात करूंगा, नो बकवास। मैं उसके आगे उसको फ्लारी शोकेस करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो बिकॉज ऑफ दैट, और क्या है कि हम अभी जब हम सेम प्लेटफॉर्म पे,
तो यस आई विल कीप दैट रिस्पेक्ट कि आपने बहुत काम किया है, मगर सही और गलत के तराजू में जब बात आएगी तो उसमें छोटे बड़े की बात नहीं आएगी, उसमें सही और गलत आएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। या राइट। उसके अलावा एक और फाइट की वजह से शो बहुत चर्चा में है क्योंकि प्रोमो उसका आ चुका है बाहर। तब तक तो सिर्फ लोगों ने पढ़ा था, सुना था कि कुछ हुआ है रोमानिया में, लेकिन प्रोमो आने के बाद उसके ऊपर कहीं ना कहीं मोहर लग गई कि हो गया। क्या कहना है कि यू नो शो आने से पहले ही ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में आ चुका है बिकॉज ऑफ द फाइट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टंट। व्हाट यू हैव टू से, आपने जब वो झगड़ा देखा अपने सामने, आपका क्या कहना था? पॉपकॉर्न लेके बैठे? हाँ, एक्चुअली मेरा यही था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वो शो ही नहीं है जो तुम सोच रहे हो अपने दिमाग में। बट ईच वन ऑन इट्स ओन वाली बात होती है, जिसको जो सही लगता है वो करता है, और हर एक को जो सिखाए वो बेवकूफ़ कहलाता है सबसे बड़ा। आप हर एक के सामने ज्ञानी नहीं बन सकते, एंड बिकॉज एनी ज्ञान गिवन फॉर फ्री इज बकवास, आई बिलीव दैट। तो देयर वर फ्यू कंटेस्टेंट्स जो उस मौके पर चुप थे और वो आज भी चुप ही हैं, एंड आई एम अमंग्स देम ओनली, क्योंकि मेरे को वो एनर्जी वो उसमें इंटरवीन करना ही नहीं है। मगर हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जो प्रोमो में बहुत क्लियरली एविडेंटली दिख गया है सबको, और तो वो तो सब हुआ ही है। कौन गलत है कौन सही है, आई थिंक Audience will decide. Yeah, I think that's the best judge. Audience is the best judge, and they will decide that. But you know, जब आप ऐसी जर्नी में जाते हो, जब आप इतने स्ट्रेंजर्स के साथ हो और आप उनके साथ compete भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने साथ भी compete कर रहे हो, क्योंकि you know you never know कि आने वाला या अपकमिंग स्टंट कैसा होगा, क्या होगा, आप अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हो। So tell me, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो एटमॉस्फेयर क्या होता है सेट्स पे? नेगेटिव होता है? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड फोकस्ड? आई थिंक सभी लोग इतने मेच्योर हैं कि ये सब तो हिस्सा होता है। हो सकता है कहीं पे गंदगी होगी, हो सकता है कहीं पे गंदगी नहीं होगी, हो सकता है कि मुझे जिस जर्नी में चलना लिखा है उसमें कीचड़ होंगे, पॉट होल्स होंगे, गड्ढे होंगे, बट ज़रूरी नहीं है ना कि मुझे जहाँ पहुँचना है मैं उसको फेस ना करूँ। मुझे उसको फेस करना पड़ेगा। अब कैसे फेस करना है? राइट, टू जंप इनटू इट और वॉक बाय द साइड, वो मेरी चॉइस है। सो ये सब होता है, और सारे ही लोग, आई वुड से जितने लोग इस शो को बना रहे हैं, जो इस शो का हिस्सा थे, सबने इस बात को मद्देनजर रखते हुए उस सिनेरियो को उतनी ही एनर्जी दी है जितनी उसको ज़रूरत थी। उसके बाद अगला दिन नई शुरुआत, नया स्टंट, दैट्स हाउ इट वेंट। सो it did not play or bother with anybody's energy, to be honest. And I'm sure कि घर पे भी मॉम वेट कर रही होंगी कि मुझे पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। जब आप वापस आए होगे तो फ्रेंड्स ने भी कांटेक्ट किया होगा, आपने भी फ्रेंड्स को बताने की कोशिश की होगी, एक्साइटमेंट। तो क्या क्या बातें हुई वापस? आई थिंक मेरे साथ थोड़ा सा ट्रैजिक था, बिकॉज माई मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। हाँ, मैं जब गया था तो वो मेरे पीछे हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, और मुझे मेरे दोस्तों ने बताया नहीं था। They wanted me to perform and be there, and उन्होंने मुझे 3-4 दिन बाद बताया, and mom went under a trauma कि आशीष को कुछ हो ना जाए, उसको चोट ना लगे, कुछ हो ना, because he is the only kid I have and all that। तो वो वैसे करके हो गया, जिसकी वजह से she is still struggling and I'm majorly with her। तो अभी I'm not discussing my खतरों का journey with her, because if I'll tell her मुझे इतना करंट लगा, सांपों में छोड़ दिया, she is very smartly seeing on Instagram। So one day I saw, क्योंकि उनको वॉइस कम करनी नहीं आती है फोन पे, तो one day I heard कि अरे सांपों की आवाज़ आ रही है। तो मैंने फट से जाके उनके उस पर कलर्स टीवी अपना हैंडल और मेरे दोस्तों का हैंडल ब्लॉक करा कि उनको देखने को ना मिले। So yeah, but I will tell her slowly and steadily। I want her to recover first। Yeah, and we all pray कि वो फटाफट तंदुरुस्त हो जाए, thank you, पहले जैसे हो जाए उनकी हेल्थ। But tell me, सबसे toughest आपके लिए कौन सा स्टंट रहा? घोड़े वाला। That was the toughest stunt, because उसमें as a participant, as a contestant, मेरे लिए करने के लिए कुछ था ही नहीं, मुझे सिर्फ खींचना था। मतलब it was I was in the horse's hand, वैसा वाला सीन था। तो दैट वाज द टफेस्ट। या तो वो वही, आई थिंक वो देखा भी है हम लोगों ने पहले, बट वो डिफरेंट तरीके से है, ये डिफरेंट तरीके से है। या दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट stunt for me। And how was it working with Rohit Shetty again under his guidance? And वो खुद कुछ stunts तो वो खुद prepare भी करते हैं, planning करते हैं, execute आप लोग करते हो साथ में, लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस? Yeah, it was a beautiful experience, because I am always looking forward to work with him again and again and again। मुझे ये मौका 6 साल बाद मिला, पहले एक एक्टिंग के प्लेटफॉर्म पे, एक डांसिंग के प्लेटफॉर्म पे, अभी एक एज अ ह्यूमन, एज अ कंटेंडर, एज अ पार्टिसिपेंट इन टर्म्स ऑफ खिलाड़ी, ये मौका मिला। ये
दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट थे क्योंकि वहाँ पे वो मेंटर थे टू मी एंड ही वाज अ जज इन टर्म्स Right. ऑफ टेलिंग मी हाउ आई एम परफॉर्मिंग एंड एज एन Yes, एक्टर। yes. यहाँ पे ही वाज गाइडिंग मी थ्रू माय पाथ। तो वो एक है एंड आई ऑलवेज लुक अप टू हिम। तो मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करता हूँ कि अरे रोहित सर, ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा ऐसे हुआ, हाय सर, आई एम गुड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई लव हिम सो मच, आई लुक अप टू हिम। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड ही इज़ अ गॉर्जियस लुकिंग मैन, यू कांट स्टील दैट अवे फ्रॉम हिम। तो या दैट्स अबाउट इट। बट उनसे कोई शाबाशी मिली, उनका उन्होंने क्या कहा? इस शो में ऐसा हुआ कि मेरा ऑन स्क्रीन नामकरण हुआ है। Earlier my name was Ashish Kedar Mehrotra. I swapped it after Papa's body left us. So I made it Kedar Ashish Mehrotra. And मैंने सर को पहले ही कुछ दिनों में ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर कोई स्टंट में ऐसा एकदम फाड़ू ना और मैं आउट परफॉर्म कर जाऊँ ना, तो प्लीज़ make my name as this and please refer to me as Kedar Ashish Mehrotra, and that happened. Oh, and beautifully wow. happened. You guys will see it, and it is one of the most beautiful event which has taken place in this journey for me. Yeah. And how happy is the Anupama family? Oh, they're very happy. They're very happy because I did something out of the box. I did something because क्या है ना कि अब सबको दिखता है कि आपने एक नंबर 1 शो कर लिया, एक ब्यूटीफुल शो you've been a part of, और उसके लेवल पे एक और फिक्शन शो अभी कोई है नहीं मार्केट में। जी बिल्कुल। और आई विश देम ऑल द लव एंड लक। तो उसके बाद क्या, यूजुअली एक्टर के लिए यही सवाल होता है कि यार सबसे बड़ा शो तो कर लिया, एक सबसे बड़ा हिट दे दिया, अभी क्या? तो वो था कि अब इसमें से निकल के, अनुपमा की शैडो में से निकल के आशीष, केदार आशीष कौन है, ठीक है, पहले तो वो उसके लिए ब्रेक बहुत जरूरी था जी। तो ये आई थिंक इसमें वो भी पता चलेगा कि ऑडियंस मुझे कैसे देख रही है, कैसे देखती है, मैं खुद को कैसे देखता हूँ, और उसके बाद पता चलेगा कि अब मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है और मैं किस में नया कदम रखूंगा। जी जी। यू नो इनफैक्ट एंड में इसी तरीके से करना चाहूंगी कि अनुपमा, खतरों के खिलाड़ी, व्हाट नेक्स्ट? Yeah, I think something bigger, beautiful, better is waiting for me out there. Right now, my whole power, manifestation, intentions are to heal Mama. I want that to happen ASAP. जल्दी से जल्दी वो हो जाए और उसके बाद एक ऐसा काम हो जिसमें मेरी माँ जिसमें देखे मुझे वो बिल्कुल परेशान ना हो, उसे पता हो कि उनका बेटा सेफ है और घर आएगा और वो भी खुश रहे जी। और जिससे मैं मम्मी को मुंबई में एक बड़ा घर दे पाऊँ। या दैट इज समथिंग आई वांट। लेट्स होप एंड प्रे कि ये जो भी है, ये विशेस जो आपकी जितनी भी जो विश लिस्ट में है वो एक एक करके सब पूरी हो जाए जल्द से जल्द। एंड थैंक यू सो मच आशीष फॉर टॉकिंग टू अस एंड गिविंग अस टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन इट एंड ऑल द लव टू यू। थैंक यू।